नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशु नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में 3 अलग अलग जिलों में दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आई हैं। कोरबा और रायगढ़ से पारिवारिक विवाद और मानसिक तनाव के चलते अपने ही रिश्ते में हिंसा देखने को मिली, तो वहीं राजधानी रायपुर में कार के अंदर कथित तौर पर सिंथेटिक ड्रग लेते कुछ युवकों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तीनों तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 3 तस्वीरें हैं। पहली घटना कोरबा जिले में एक युवती पर अपने 50 वर्षीय पिता की हत्या करने का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक युवती ने अपने पिता पर लंबे समय से परेशान करने के आरोप लगाए हैं। वारदात के बाद आरोपी बेटी ने वीडियो बनाया जिसमें वो मृत पिता के हाथ को उठाकर बोलती है कि ये वही हाथ है जो मुझे गंदे इरादे से छूता था। 55 वर्षीय अशोक कुमार केवट मूल रूप से रलिया के निवासी थे। पिछले लगभग 8 वर्षों से उनकी पत्नी और 3 बेटियां कोरबा के आदिले चौक क्षेत्र में अलग रहती थी। परिवार की 2 बेटियां एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं, जबकि एक बेटी पढ़ाई कर रही है। बताया जा रहा है कि सोमवार देर रात अशोक केवट और उनकी बड़ी बेटी गीता केवट के बीच विवाद हो गया। आरोप है पिता अपनी बेटी के चरित्र पर शक करते थे और उस पर बुरी नीयत रखते थे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी बढ़ गई। विवाद इतना बढ़ गया कि गीता ने घर में रखे हंसिये से अपने पिता के गले पर वार कर दिया, जिससे अशोक केवट की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी घटना रायगढ़ जिले की। रायगढ़ के लेलुंगा थाना क्षेत्र में एक पिता पर अपने 6 वर्षीय बेटी की हत्या करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद और पत्नी से अलग रहने से आरोपी मानसिक रूप से परेशान था। रविवार शाम बच्चा अचानक लापता हुआ और अगले दिन कुएं में शव उसका बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर जुर्म कबूल किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तीसरी घटना राजधानी रायपुर की है, जहां कार के अंदर कथित तौर पर सिंथेटिक ड्रग लेते कुछ युवकों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 युवक तीसरे युवक को धीरे धीरे हाथ नहीं हिलाना कहते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि चौथा युवक मोबाइल कैमरे से पूरी घटना को रिकॉर्ड करता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है ये वीडियो रायपुर का है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। सटीक लोकेशन की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। वीडियो सामने आने के बाद रायपुर पुलिस तुरंत हरकत में आई और मामले की अब जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। ये तीनों मामले बेहद गंभीर और 3 तस्वीरें अलग अलग जगहों से आपके स्क्रीन पर। पहली वारदात में बेटी ने पिता की हत्या कर दी और दूसरी तस्वीर आप देखिए, पिता ने 6 वर्षीय बेटे की हत्या कर दी और एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कार में नशा करते हुए युवक नजर आ रहे हैं। कृषि विद्यालय में अव्वल रही छात्रा ने और जो यूट्यूबर रही है उसने आखिरकार क्यों अपने पिताजी को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल ये पूरा मामला चरित्र शंका और बुरी नज़र को लेकर है, जहां पर जो मृतक है उसकी 3 बेटियां हैं और जिसकी सबसे बड़ी बेटी ने जब अपने घर गई वहां पर अपने पिताजी से चर्चा की तो उसने पिताजी ने कहा कि आपका चरित्र सही नहीं है और उससे कुछ ऐसी बात कह दी जो उस युवती को नागवार गुजरी। पिताजी का कहना था कि आप जो दूसरों के साथ संबंध बनाती है वो क्यों नहीं मेरे साथ बनाती है। यही एक वजह थी जिससे क्षुब्ध होकर युवती ने अपने पिता पर प्राणघातक हमला कर दिया और हंसिया से उसकी गला रेत दी। यही नहीं, उसके मौत के पश्चात उसके हाथ पकड़कर बार बार बोलती रही कि और मेरे ऊपर लांछन लगाओगे क्या। महेश्वरी थाने आकर 9 तारीख को सूचना दिया था कि उसका भाई विनोद माहेश्वरी अपने 6 वर्षीय पुत्र को उसके आंगन में स्थित कुएं में डुबाकर उसकी हत्या कारित कर दिया है। सूचना पर अपराध पंजीबद्ध कर मौके पे पुलिस गई थी लेलुंगा थाने की। उन्होंने जांच पर यह पाया कि विनोद माहेश्वरी 8 तारीख के शाम को अपने 6 वर्षीय बालक को लेकर बालक को कुएं में फेंक दिया था और कुएं के अंदर ही से वो अपने भाई मनोज को आवाज़ दे रहा था कि कुएं के पंप को चालू मत करना। कुएं के अंदर पिता का होना और उसी के पानी में उसके पुत्र का शव होना ये प्रमाणित करता था कर रहा था कि पिता ही पुत्र का हत्यारा है। जो कारण समझ में आया है उसमें विनोद माहेश्वरी की पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी है। उसके दोनों बेटे, बड़ा बेटा जो 8 साल का है और छोटा जिसकी हत्या कर दिया, दोनों उसके साथ था। संभवतः इसी तनाव में उसने अपने छोटे पुत्र की अपने भाई मनोज के घर के बाड़ी में स्थित कुएं में
डुबाकर उसकी हत्या कर दिया। आरोपी गिरफ्तार है। डुमरा थाना में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने अपने 6 वर्षीय मासूम बच्चे को पानी में डुबो कर तो मार दिया है। और इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव है और यह समझ में लोगों को नहीं आ रहा है कि एक पिता पुत्र का जो रिश्ता है उसको कैसे कलंकित कर दिया गया। एक मासूम को उसको जहाँ जिस समय खेलने और खिलाने का समय था उस समय उसको मौत की आगोश में सुला दिया गया। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में यह बात सामने आ रही है कि कितनी भी स्थिति हो, जैसी भी तनाव की स्थिति हो, लेकिन एक बच्चे को मौत दे देना और उसको पानी में डुबाकर मार देना यह समाज को किस ओर ले जा रहा है। और मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि मृतक के पिता जो वहाँ पर थे, उनकी पत्नी अलग रहती थी और इस बीच छोटे बच्चे जो 6 वर्ष का था उसको कुआं में ले जा करके फेंक दिया गया और इतना ही नहीं, फेंकने के बाद उसको डुबा करके मारा गया। और जब छोटे भाई जो आरोपी के छोटे भाई वहाँ पर मौके पर पहुँचे तो टुल्लू पंप चलाने की स्थिति जब आई सामने तो उसके दौरान बताया गया कि टुल्लू मत चलाओ, मैं कुआं में हूँ। तो इसको देख करके पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रेम नारायण मौर्य, इंडिया न्यूज रायगढ़। इन दिनों राजधानी रायपुर में एक वीडियो जो है काफ़ी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में 4 युवक एक गाड़ी में मौजूद है, जिसमें से एक व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को कह रहा है कि भाई लाइन धीरे धीरे ले और साथ ही तरीके से रिलैक्स हो जा, घबरा मत। वायरल वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो लोग हैं, जो युवक हैं, वो ड्रग लेते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और जिसके बाद अब सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि पुलिस जो है इन्हें किस प्रकार से ट्रेस करेगी, क्योंकि देखा जाए ये पहली घटना नहीं, इससे पहले भी ये घटना निकल कर राजधानी रायपुर में सामने आई थी, जहां लोग जो है खुलेआम ड्रग लेते हुए नजर आए थे। और लगातार राजधानी रायपुर में ड्रग का व्यापार जो है पूरी तरीके से फैलता और पसरता हुआ नजर आ रहा है। वहीं देखना खास है कि पुलिस कब तक इन लोगों को पकड़ती है और जो ड्रग का नेक्सस है उसे कब तक ध्वस्त करती है। क्योंकि देखा जाए तो युवा जो है उन्हें लत लगाई जा रही है, जिसकी वजह से इसका जो व्यापार है वो लगातार फलता और फूलता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन गिरीश राव के साथ सुधीर